फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आज यानी कि जो सा होता है उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनका पेपर आने वाला है जुलाई के अंदर, जिनका 12वीं वाले बच्चों का CBSE का एक पेपर रह गया है। तो उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का जो टॉपिक है ना वो प्लानिंग है। प्लानिंग के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो एक वीडियो वो देखना। ये प्लानिंग के ऊपर सेकंड लेक्चर है। तो प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या हैं, प्लानिंग की यानी कि जो है क्या टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है आज की वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये देखो, आज हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं। प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। प्लानिंग है क्या? तो प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस है, मतलब डिसाइड करना है एडवांस में व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज़ टू डू इट, कौन करने वाला है इसको। तो हम पहले से जब सोच लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, यही प्लानिंग है। तो प्लानिंग के बारे में मैंने बताया था, उसके फीचर्स बताए थे कि प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब दिमागी प्रक्रिया है। और प्लानिंग जो है परवेसिव है, हर जगह प्लानिंग करनी ही पड़ती है हमें, चाहे कोई भी लाइफ की फील्ड हो या बिजनेस की फील्ड हो, तो हमें प्लानिंग करनी ही पड़ती है। तो प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग कंटिन्यूज़ है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना लिया उसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्लानिंग कंटिन्यूज़ है, हमें लगातार प्लान्स के अंदर भी चेंज करने पड़ते हैं, नए नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं। बदली हुई सर्कमस्टांसिस में हमें अपने पुराने प्लान्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो प्लानिंग कंटिन्यूस है, परवेसिव है, हर जगह चाहिए, इंटेलेक्चुअल है, दिमागी प्रक्रिया है। और यानी कि प्लानिंग जो होता है डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा। प्लानिंग करके हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है ना। और प्लानिंग जो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। एक बार हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, उनको पूरा करने में हमारी प्लानिंग ही मदद करती है, ठीक है ना। देखो, प्लानिंग की आज हमने पढ़नी है लिमिटेशंस क्या हैं, कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, पहली लिमिटेशन ये है। देखो, प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार जब हम प्लान बना लेते हैं ना, फिर उस पर हम रिजिड हो जाते हैं, उसी पे चलते रहते हैं, फिर नहीं आगे सोचते ना पीछे सोचते हैं। ये प्लानिंग की सबसे बड़ी कमी है कि एक बार हम योजना बना के उस पर चलने लग जाते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि उसी योजनाओं पे चलते रहते हैं, और बाद में कई बार पता लगता है कि हमने जो योजना बनाई थी वो तो गलत थी। तो प्लानिंग जो होती है ना, हमें रिजिडिटी दे देती है। एक भी योजना पे चलते रहते हैं और जब तक सब कुछ एज़ पर प्लानिंग चल रहा होता है तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है ना। तो प्लानिंग हमारे को नया सोचने में क्या कर देती है, रोक देती है और रिजिड कर देती है हमें। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। और सबसे बड़ी कमी ये है कि जब माहौल बदलता रहता हो बार बार, डायनेमिक इन्वायरमेंट हो, जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदलती है कि उसके अंदर कोई भी प्लानिंग हमारी क्या होती है, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती है। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग कभी भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब बता दिया था मैंने कि प्लानिंग जो होती है, डायनेमिक इन्वायरमेंट तो बदलता हुआ माहौल, बदलते हुए माहौल में प्लानिंग हमेशा हमारी फेल ही हो जाती है, माहौल ही बदल जाता है, हम सोचते कुछ है, हो जाता है कुछ। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग से ना क्रिएटिविटी भी नहीं आती हमारे अंदर। मतलब प्लानिंग एक बार सोच लेते हैं हम, जब हम काम सोच लेते हैं कि मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, फिर उसके बाद हम नए मेथड्स पे ध्यान नहीं देते, फिर हम कुछ नया नहीं सोचते। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, नित्य नया सोचना, नित्य नया करना, इनोवेट करना अपने आप को, वो क्रिएटिविटी है। नए स्टाइल से करना कोई भी काम, पुराना काम हम नए स्टाइल से करते हैं तो उसको क्रिएटिव कहते हैं। तो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कॉस्ट बड़ी इन्वॉल्व है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग जो होती है ना, उसमें खर्चा होता है। फिर पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, सारे लोगों को लगाओ, मैनेजर बिठाओ जो सारा दिन रात सोच के क्या करेगा, आपके लिए अच्छे प्लान बनाएगा। अब उसको भी प्लान करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए,
फिर वो एक टीम बनाएगा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, फिर वो टीम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाएगी, फिर उसको एनालाइज करेंगे जी हम। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो प्लानिंग में खर्चा होता है बहुत ज़्यादा, इतने सारे बंदों को सैलरियाँ देना, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वर्क भी इन्वॉल्व है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब प्लानिंग का पूरा प्रोसीजर है, पूरा स्टेप है, तो टाइम लगता है प्लानिंग करने में भी। हमें प्लानिंग जो सी होती है अचानक नहीं बन जाती। अच्छा कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो प्लानिंग हाथों हाथ नहीं बनती है, तो हमें इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करना है, तो प्लानिंग वहाँ काम ही नहीं आती। प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम लगता है प्लानिंग करने में। प्लानिंग डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। और सबसे बड़ी कमी ये है कि प्लानिंग करने वाला बंदा ये ना सोच के बैठ जाए कि हाँ भी मैंने प्लानिंग कर दी है तो अब तो मैं फेल होऊंगा ही नहीं। प्लानिंग भी कई बार बहुत ज़्यादा फेल हो जाती है। प्लानिंग फेल हो जाती है और हमारे बड़े बड़े प्लान्स फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़ी बड़ी योजनाएँ बना के काम करती हैं, फेल हो जाती हैं। अमेरिका की एक कंपनी, उसने क्या किया, लोन ले लिया। जब नया नया इंटरनेट आया था, उसने पूरे अमेरिका में इंटरनेट जाल बिछाया, इंटरनेट के जो तारे होती हैं बिछाते हैं ना, नेटवर्क बिछाया। अब वो नेटवर्क जो है उसको उम्मीद थी कि इतने करोड़ सब्सक्राइबर उसने सोचे थे हम कर लेंगे 1 साल के अंदर, इंटरनेट यूज़र यूज़ कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी इतने इंटरनेट यूज़र जुटा ही नहीं पाई। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि इतनी बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए लगाकर अच्छी प्लानिंग करके भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो ये प्लानिंग की कमी है। देखो, प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करती है। डायनेमिक इन्वायरमेंट में तो प्लान हमारे काम ही नहीं करते हैं। क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है हमारी, हम कुछ नया नहीं सोच पाते एक बार प्लान बनने के बाद। अच्छा, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, टाइम कंज्यूमिंग है, सक्सेस की गारंटी भी नहीं है। अच्छा, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? मतलब वो प्लानिंग प्रोसेस पढ़ना हमने कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज़ प्लानिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन करना है, पेपर में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग प्रोसेस में देखो स्टेप है कुछ। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? एंड रिजल्ट होते हैं, फॉर हुज अटेनमेंट ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। एंड रिजल्ट होते हैं, कोई हमारा लक्ष्य होता है लाइफ में। कंपनियों का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जी सेल बढ़ानी है या कोई प्रोडक्शन बढ़ानी है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं सबसे पहले तो कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में। जैसे मैंने इंजीनियर बनना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड रिजल्ट हो गया, जिसके लिए मैं सारी एक्टिविटीज़ करूँगा, जिसके लिए मैं शुरू से मेहनत करने लग जाऊँगा। 9, 10, 11, 12 में अच्छी मेहनत करूँगा। मुझे पता है कि मेरे को बड़े अच्छे एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ेंगे, तब जाके मैं ये करूँगा, इंजीनियर बनूँगा। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले अपने एंड रिज़ल्ट तैयार करना कि हमने करना क्या है। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है बेसिक अजम्पशंस होती हैं कुछ। प्रीमिसेस मतलब बेसिक अजम्पशंस होती हैं ऑन विच आवर प्लान इज़ बेस्ड, जिसमें हमारा प्लान बेस्ड होता है। कोई भी हम योजना बनाते हैं तो हमारी कुछ योजनाओं पे, हमारी एजम्पशन पे बेस्ड होता है। जैसे हमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मेरा फादर मेरे को फ़ीस दे देगा, या मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। ये सब चीज़ें हम सोच के चल रहे हैं, एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, है ना, कल तक हालात सब कुछ ठीक रहेंगे और हम सब कुछ कर ही देंगे टाइम पे। ऐसा यानी कि हम मान के चल रहे हैं। ऐसे गवर्नमेंट बिजनेस भी क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं तो वो सोच देते हैं कि हाँ भी हमारे पास इतनी लेबर है, इतना पैसा हम लगा देंगे, इतनी मशीनें हम खरीद लेंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज नहीं होगी, हमारा काम हो जाएगा। तो ये प्रीमिसेस तैयार करना कहते हैं इसको, एजम्पशंस लेना कुछ, जिस पे हमारी प्लान बेस्ड होता है। फिर जब हम ऑब्जेक्टिव तय कर लेते हैं तो फिर हम ना आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शंस। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? हम डिसाइड करते हैं कि यार हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितने तरीके से पूरा कर सकते हैं, कितने सारे तरीके हो सकते हैं, कितने सारे वे हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को पहुंचा सकते हैं। तो किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम बड़े सारे तरीकों के बारे में सोचते हैं। फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, उन अल्टरनेटिव कोर्स को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट करना मतलब क्या होता है कि हम पता लगाते हैं कि हमारे अल्टरनेटिव कोर्स हैं क्या, फिर उनकी जांच करते हैं। इवेल्युएट करना तो जांच करते हैं कि उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर हम कोई पर्टिकुलर काम करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये पता लगाते हैं। तो हर किसी अल्टरनेटिव के फ़ायदे नुकसान ढूंढ लेते हैं, फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना उसको चुनाव कर देते हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव चुन लिया हमने, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लागू कर देते हैं कि हाँ भी इस योजना पे हम चलेंगे। फिर जब योजना लागू हो गई तो फिर हमें फॉलोअप करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है कि क्या
सारे काम एज़ पर प्लान चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। सारे काम एज़ पर प्लान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फिर उसके बाद फॉलोअप एंड कंट्रोल। तो देखो 7 स्टेप में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, कुछ बेसिक एजम्पशंस लो, बड़े सारे अल्टरनेटिव ढूंढो, उनको इवेल्युएट करो, फिर उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो ढूंढ लो और यानी कि सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर दो, लागू कर दो, और फिर फॉलोअप करना मतलब क्या होता है, चेक करना कि सब कुछ एज़ पर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान बताने, कितनी तरह के प्लान्स होते हैं। 2 तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं। सिंगल यूज़ प्लान को एडहॉक प्लान कहते हैं, और स्टैंडिंग प्लान होते हैं रिपीटेडली यूज प्लान होते हैं, जो हमेशा बने रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अब सिंगल यूज़ प्लान तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, स्पेशल सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दीज आर मेड टू मीट स्पेशल और पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी स्पेशल और पर्टिकुलर सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। जबकि स्टैंडिंग प्लान, दीज प्लान आर यूज रिपीटेडली टू गाइड इन रूटीन सिचुएशन। रोज़ रूटीन सिचुएशन में जो योजनाएं हमें गाइड करती रहती हैं रोज़, वो एक जैसी होती हैं, उनको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। तो ये लगातार यूज़ होते रहते हैं। इनका नैरो स्कोप होता है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होते हैं, जबकि इनका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। प्लानर वाइडर होता है क्योंकि हर जगह, हर डिपार्टमेंट में ये यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, आफ्टर सिंगल यूज़ दे बिकम यूजलेस। एक बार यूज़ करने के बाद ये वाले सिंगल यूज़ प्लान यूजलेस हो जाते हैं। जबकि ये वाले जो प्लान होते हैं ना, दे आर यूज़फुल इन मैनी सिचुएशन एंड डिपार्टमेंट्स। जबकि ये वाले स्टैंडिंग प्लान तो बड़े सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ होते रहते हैं बार बार। जैसे सिंगल यूज़ प्लान का एग्जांपल क्या है, प्रोग्राम, बजट्स। प्रोग्राम क्या होते हैं, डेली के प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। आज का प्रोग्राम क्या है जी, आज हम यहाँ जाएंगे इतने बजे और इतने बजे हम ये करेंगे। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन टाइम शेड्यूल, उसको प्रोग्राम बोलते हैं कि सुबह इतने बजे उठूँगा, ये काम करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ये प्रोग्राम है। बजट क्या होता है, बजट भी किसी काम को करने का बजट होता है। जैसे एक पर्टिकुलर हमने काम करना है, उसके लिए बजट बना देते हैं कि हमने इतना खर्चा करना है। जब वो काम हो जाएगा तो बजट बेकार, फिर नए काम करने के लिए हम नया बजट बनाएंगे। तो बजट भी सिंगल यूज़ प्लान होता है, प्रोग्राम भी सिंगल यूज़ प्लान होता है। जबकि ये वाले जो प्लान है ना, वो परमानेंट होते हैं, स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव तो नहीं बदलने वाले ना। अच्छा, स्ट्रैटेजी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, कंप्लीट प्लान होता है किसी कंपनी को चलाने का या बिजनेस को चलाने का, वो भी नहीं बदलता। पॉलिसीज़ नहीं बदलती, जैसे नो क्रेडिट पॉलिसी, फिक्स प्राइस पॉलिसी, ये कंपनियां एक बार बना लेती हैं तो उसके बाद बदलती नहीं है। अच्छा, किसी काम को करने के प्रोसीजर भी नहीं बदलते, मेथड भी सेम रहते हैं। रूल्स भी एक बार जब बन जाते हैं तो उनमें चेंजेस बहुत कम होता है। तो ये सारे ना स्टैंडिंग प्लान्स हैं, और ये क्या है, सिंगल यूज़ प्लान्स हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। ये सारे टॉपिक जो से बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लानिंग का चैप्टर लगभग कवर करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।